नमस्ते गाइस, राजेश यहाँ पर नमस्ते टेक। तो आज Realme ने इंडिया में लॉन्च किया है Realme X3 और Realme X3 Super Zoom। दोनों ही फ़ोन्स बहुत सॉलिड हैं और बहुत ही सॉलिड वैल्यू फॉर मनी देते हैं, पर्टिकुलरली 30,000 के अंदर। ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसा प्राइस रेंज में बहुत कम फ़ोन दे रहे हैं और एक्चुअली काफ़ी लंबे टाइम बाद इंडिया में एक ऐसा सब 30,000 रेंज के अंदर फ़ोन्स लॉन्च हुए हैं जो बहुत सॉलिड परफॉर्मर हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Realme X3 और X3 Super Zoom के बारे में सब कुछ। और अगर आप कंफ्यूज रहे कि क्या आपको X3 लेना चाहिए या फिर X3 Super Zoom, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपको स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ नीचे बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। Realme X3 और X3 Super Zoom जो बहुत ही सॉलिड डिवाइसेज हैं और 30,000 के अंदर तो अभी करंट मार्केट में आपको इनसे अच्छा कोई फोन भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी फोन लेने का सोच रहे हैं तो आपका डिसीजन एक्चुअली काफी सही है। लेकिन इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको मैं इन दोनों फोन्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा और आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा कि क्या आपको X3 लेना चाहिए या फिर X3 Super Zoom। सबसे पहले तो इन दोनों फोन्स की स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तो Realme X3 और X3 Super Zoom जो है बेसिकली सेम ही डिवाइसेज हैं। दोनों फोन में आपको मिल रहा है 6.6 इंच का FHD प्लस रेजोल्यूशन का 120 हर्ट्ज IPS LCD पैनल। जी हाँ, LCD पैनल है, AMOLED पैनल नहीं है। बहुत लोगों को लग रहा है कि Realme X3 सीरीज में AMOLED पैनल है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में ही आपको एक IPS LCD पैनल मिलता है। LCD पैनल है तो जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो साइड माउंटेड है, जैसा कि आपको Poco X2 और Redmi Note 9 Pro सीरीज में देखने को मिलता है। बाकी और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो अंदर में आपको इन दोनों फोन्स में मिल रहा है Snapdragon 855 प्लस चिपसेट, Adreno 640 GPU, 6GB या 8GB रैम। Realme X3 जो है वो 6 और 8GB रैम वेरिएंट में अवेलेबल है, जबकि Realme X3 Super Zoom बेस वेरिएंट में भी आपको 8GB रैम के साथ ही मिलता है और एक जो और हाई एंड वेरिएंट है उसमें आपको मिलेगा 12GB रैम। Realme X3 में आपको मिल रहा है 128GB का स्टोरेज, जबकि X3 Super Zoom जो है वो 128 और 256GB स्टोरेज में अवेलेबल है। दोनों ही फोन्स में माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं है, डेडिकेटेड या फिर हाइब्रिड। सिर्फ दोनों फोन्स में ड्यूल सिम कार्ड स्लॉट्स है। बैटरी वाइज दोनों फोन में ही आपको एक 4200 mAh की बैटरी मिल रही है, 30 वॉट डार्क चार्ज का सपोर्ट और साथ ही साथ ये चार्जर बॉक्स में भी बंडल किया जाता है। और साथ ही साथ दोनों फोन्स में आपको USB-C कनेक्टिविटी, वाईफाई AC, ब्लूटूथ 5.0 भी मिल रहा है। कैमरा की बात करूं तो यहाँ पे ये दोनों फोन्स थोड़े डिफरेंट हैं। दोनों ही फोन्स में फ्रंट में आपको मिल रहा है एक ड्यूल पंच होल कैमरा सेटअप, जिसमें इंक्लूड करता है एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर। जी हाँ, सामने में भी आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर मिल रहा है। जनरली तो फोन के पीछे ही देखने मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको आगे भी मिल रहा है सेल्फी लेने के लिए। इसके साथ आपको मिल रहा है Realme X3 में एक 16 मेगापिक्सल का IMX471 सेंसर सेल्फीज लेने के लिए, जबकि Realme X3 Super Zoom में आपको मिल रहा है एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। पीछे के कैमरा सेटअप की बात करूं तो दोनों ही फोन में क्वाड कैमरा सेटअप है और जो प्राइमरी कैमरा है वो सेम है, 64 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर का सैमसंग का GW1 सेंसर। इसके साथ दोनों फोन में मिल रहा है आपको एक 8 मेगापिक्सल का 119 डिग्री वाइड अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। यहां तक तो दोनों ही फोन सेम है, जहां डिफरेंस है वो है टेलीफोटो कैमरा को लेके। तो Realme X3 में आपको मिल रहा है 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा सेटअप जो कि 20x हाइब्रिड जूम ऑफर करता है, जबकि X3 Super Zoom में आपको मिल रहा है एक 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा सेटअप। जी हाँ, एक पेरिस्कोप कैमरा सेटअप। ये एक ऐसा कैमरा सेटअप है जो अभी तक हमें सिर्फ बहुत ही प्रीमियम हाई एंड फोन्स में देखने को मिला है, जैसे कि Galaxy S20 Ultra, Huawei का P40 सीरीज, Mate 30 सीरीज, सिर्फ हाई एंड फोन्स में ही है। तो ये काफी इंप्रेसिव बात है कि Realme ने इस टेक्नोलॉजी को एक सब 30,000 फोन में इंट्रोड्यूस किया है। ये जो 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा सेटअप है ये Realme X3 Super Zoom में ऑफर करता है 60x हाइब्रिड जूम का फीचर, जो कि बहुत ही कम फोन्स में अवेलेबल है। इनफैक्ट मोस्ट फोन तो आपका 10x या 20x हाइब्रिड जूम ऑफर करते हैं और कुछ फोन्स की मार्केटिंग ही होती है कि वो 50x जूम ऑफर करते हैं, जबकि यहाँ पे Realme X3 जो है वो एक सब 30,000 फोन में दे रहा है आपको 60x का हाइब्रिड जूम। ये हो गई स्पेसिफिकेशंस की बात। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो Realme X3 की जो बेस वेरिएंट है 6GB रैम 128GB की स्टोरेज, ये आपको मिलेगा 25,000 में, जबकि एक और वेरिएंट है जिसमें आपको मिलेगा 8GB रैम और 128GB की स्टोरेज, ये आपको मिल जाता है 26,000 में। सिर्फ 1000 रुपए का ही अंतर है, ज्यादा कुछ नहीं। और Realme X3 जो है ये सिर्फ आपको 128GB स्टोरेज के स्पेस के साथ ही मिलता है, इसका कोई भी 256GB वेरिएंट नहीं है। इसके बाद आपका आता है Realme X3 Super Zoom। इसकी प्राइसिंग चालू ही होती है 28,000 से, जो बेस वेरिएंट है, और इसमें आपको मिलता है 8GB रैम और 128GB की स्टोरेज। और ये जो स्टोरेज है दोनों ही फोन्स में एक्चुअली आपको UFS 3.0 स्टोरेज चिप मिल रहा है, तो मतलब कि रीड राइट
बैटरी परफॉर्मेंस दोनों फोन्स की बहुत अच्छी होगी। इसके बाद एक और जो हाई एंड वेरिएंट है Realme X3 सुपर जूम का, वो है 33,000 का और उसमें आपको मिलता है 12 GB रैम और 256 GB की स्टोरेज स्पेस। अच्छी बात यह है कि दोनों ही फोन जल्दी सेल पे जा रहे हैं 38 जून को, और अगर आपके पास एक HDFC का कार्ड है तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा इन दोनों फोन्स पे, जो कि इन्हें और ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफरिंग बनाते हैं। तो प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशंस की तो बात हो गई, अब मैं आपको बताता हूं कि क्या मेजर डिफरेंसेस है Realme X3 और X3 सुपर जूम के बीच में, और आपको इन दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए। तो X3 और X3 सुपर जूम के बीच में बेसिकली 3-4 ही मेजर डिफरेंसेस है। सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस है, जो मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया, टेलीफोटो कैमरा और पेरिस्कोप कैमरा। Realme X3 में 12 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा है, जबकि X3 सुपर जूम में आपको एक 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप सेटअप मिलता है। नाउ डिफरेंस ये है कि ऑब्वियसली हाइब्रिड जूम तो है 20x वर्सेस 60x, लेकिन मोस्ट लोग जो हैं जनरली जूम यूज नहीं करते। अगर आप 1x 2x या 3x जूम ही यूज करते हैं तो फिर आप Realme X3 ले सकते हैं, आपके लिए वो जो पेरिस्कोप कैमरा सेटअप है ज्यादा काम में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा जूम का इस्तेमाल करते हैं फोटोज खींचते हुए, या फिर अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं या आपको बस मोबाइल फोन से फोटोज खींचना पसंद है, तो फिर आपके लिए Realme X3 सुपर जूम की जो पेरिस्कोप कैमरा सेटअप है डेफिनेटली हैंडी होगी। ऑब्वियसली जो 60x का हाइब्रिड जूम फीचर एडवर्टाइज किया गया, आप 60x जूम पे तो यूजेबल फोटोज मिलेगा ही नहीं, लेकिन एटलीस्ट 5x 10x और यहाँ तक कि 20x तक भी अब Realme X3 सुपर जूम से यूजेबल और क्वालिटी फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। जबकि Realme X3 की जो 12 मेगापिक्सल की टेलीफोटो कैमरा सेंसर है, उससे आप मैक्सिमम 5x 6x तक की यूजेबल क्वालिटी के जूम फोटोज ले सकते हैं। उससे ज्यादा आप लेंगे तो क्वालिटी बहुत ही डेटोरिएट हो जाएगी। तो अगर आपके लिए जूम इंपॉर्टेंट है तो Realme X3 सुपर जूम लीजिए, नहीं है तो आप Realme X3 ले सकते हैं। मोस्ट लोग जनरली, हो सकता है कि आपको लगे कि आपके लिए जूम इंपॉर्टेंट है और आप X3 सुपर जूम लेना चाहते हो, लेकिन एक बार अपने फोन की गैलरी खोल के चेक करिए कि आपने कितना जूम करके फोटोज लिया, और अगर जूम किया भी तो किस लेवल तक किया है। मोस्टली जनरली डे टू डे यूजेज में लोग नहीं यूज करते हैं जूम उतना, उनके लिए प्राइमरीली जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और जो प्राइमरी कैमरा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जूम बहुत कम ही लोग यूज करते हैं डे टू डे यूज में। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है, और आई थिंक ये एक्चुअली ज्यादा बड़ा डिफरेंस है और एक ज्यादा बड़ा फैक्टर प्ले करेगा डिसीजन लेने में कि आपको X3 लेना चाहिए या X3 सुपर जूम, वो है फ्रंट कैमरा को लेकर। Realme X3 में आपको मिल रहा है 16 मेगापिक्सल का सोनी का IMX471 सेंसर, जबकि X3 सुपर जूम में आपको मिल रहा है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर। ऑब्वियसली जो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है वो ज्यादा बेटर है। दोनों ही फोन में एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर भी है, वो दोनों ही सेम है, तो उसके बारे में आपको लेके कोई टेंशन नहीं है। जो मेन कंसर्न है यहाँ पे वो जो प्राइमरी सेल्फी कैमरा है उसको लेके 16 वर्सेस 32। ऑब्वियसली 32 मेगापिक्सल वाला जो सेल्फी शूटर है उसकी रेजोल्यूशन तो ज्यादा है ही, तो वो ज्यादा डिटेल्ड सेल्फीज कैप्चर कर पाएगा कंपेयर टू जो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर आपको मिल रहा है Realme X3 में। इनफैक्ट ये सेंसर काफी पुराना है, बहुत सारे OnePlus फोन्स में तो कब से यूज हो रहा है, Realme के भी फोन्स में कब से यूज हो रहा है, और ये अब डिसेंट सेल्फीज भी बेयरली कैप्चर करते हैं। लोअर लाइट में तो आप उम्मीद रखिएगा ही मत ज्यादा कि बहुत अच्छे सेल्फीज आएंगे। अगर आपके लिए सेल्फीज इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आपको Realme X3 सुपर जूम लेना चाहिए, क्योंकि इसकी 32 मेगापिक्सल की जो सेल्फी कैमरा है वो इंश्योर करेगी कि आप एक्चुअली बहुत अच्छे सेल्फीज ले पाए। पर्टिकुलरली अगर आपको सेल्फी खींचना पसंद है या अगर आप टिकटॉक में वीडियोस बनाते हैं तो Realme X3 सुपर जूम आपका डिफॉल्ट चॉइस होना चाहिए। जो थर्ड और फोर्थ डिफरेंस है दोनों फोन्स को लेके, वो एक्चुअली इंटरलिंक्ड ही है, वो है स्टोरेज और रैम को लेके और इनकी प्राइसिंग को लेके। जहां पे Realme X3 की बेस वेरिएंट में आपको 6 GB रैम और 128 GB का स्टोरेज मिलता है, वहीं पे Realme X3 सुपर जूम में आपको बेस वेरिएंट में मिल रहा है 8 GB रैम और 128 GB की स्टोरेज पे। तो बेसिकली X3 सुपर जूम में आपको बेस वेरिएंट में भी 2 GB ज्यादा रैम मिल रहा है, और जहां पे Realme X3 जो है ये टॉप आउट ही कर जाता है 128 GB की स्टोरेज स्पेस पे, वहीं पे X3 सुपर जूम जो है ये आपको 256 GB स्टोरेज स्पेस में भी मिलता है, और उस वेरिएंट में आपको मिल रहा है 12 GB की रैम। प्राइसिंग में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, Realme X3 आपको 25 और 26,000 में मिलता है, जबकि X3 सुपर जूम के जो दो वेरिएंट्स है वो आपको 28 और 33,000 में मिलते हैं। तो ओवरऑल मैं तो कहूंगा कि अगर आपके लिए सेल्फी कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट तो आपको डेफिनेटली Realme X3 सुपर जूम लेना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपेयर टू द पेरिस्कोप कैमरा। अगर आप टू माइंड्स में कि क्या आपके लिए वो पेरिस्कोप कैमरा यूजफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, तो एक चीज समझ लीजिए कि अभी भी ये थोड़ा बहुत मार्केटिंग गिमिक है, और अगर आप टू माइंड्स में है तो आपके लिए वो जूम कैमरा काम में नहीं आएगा। आपका जो 12 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो कैमरा मिल रहा है Realme X3 में, वो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। अगर आपको उस जूम कैमरा की जरूरत है, उस पेरिस्कोप जूम कैमरा की जरूरत है, तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा। ये पर्टिकुलरली फोटोग्राफर्स और जिन्हें मोबाइल फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है उनके लिए ज्यादा रिकमेंडेड है कंपेयर टू Realme X3। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या आपको Realme X3 लेना चाहिए या फिर X3 सुपर जूम। दोनों फोन्स में ज्यादा कुछ डिफरेंसेस तो है नहीं, सिर्फ कैमरा ही मेन है एक तरफ से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।